नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही है। राजस्थान में फ़िलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और भजनलाल शर्मा की सरकार में ही ये व्यक्ति, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, 64 साल का ये बूढ़ा आदमी, मदन दिलावर इसका नाम है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। इसने जो बयान दिया है, आप इसके ऊपर अंगुली ज़रूर उठाएंगे। इन्होंने क्या बयान दिया है और क्या कहा है वो देखिए आप। इन्होंने ये कहा है कि जो पूर्व सैनिक है उनको अब बीएड के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। वो अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए बिना बीएड किए हुए ही बन जाएंगे। कहने का मतलब है, उनको पहले क्या होता था, जैसे कोई भी सैनिक है वो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट होने से पहले या तो वो अपनी बीएड की डिग्री अब कंप्लीट करता है, उसके बाद में वो तैयारी करता है और उसके बाद में वो जॉब लेता है। यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती थी, पहले भी होती थी, अभी भी है, आगे भी होंगी। हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है जो इस वीडियो को देख रहा है, वो कभी भी ये वहम इस अपने मन में ये ना पाले कि हमें भूतपूर्व सैनिकों से या फिर हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनसे कोई नफरत है। हमें कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये जो फिलहाल वर्तमान में सरकार करने की कोशिश कर रही है, ये जो सामान्य विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये कठोराघात है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे ये कितना सही है और कितना गलत है उसके बारे में। इन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो पूर्व सैनिक हैं उनको बीएड के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि पूर्व सैनिकों को बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सैनिकों का सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। क्या सैनिक पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं बनते थे? बनते थे। इन महोदय को इस बात का ज्ञान नहीं है। इन्होंने आगे कहा है कि सीएम को जल्दी ही प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाएगा। राजस्थान के जो शिक्षा विभाग है वो एक नई पहल कर रहा है। अब पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बना पाएंगे। यानी इनको पता नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक अभी भी सरकारी अध्यापक के पद के ऊपर कार्यरत हैं, वर्तमान में भी हैं, आगे भी हैं, पहले भी थे। इनको इस बात का आइडिया नहीं है। इनका ये कहना है कि देश में राजस्थान शिक्षा विभाग में पहली बार इसकी पहल कर रहा है। पूरे भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्यों में कितने मुख्यमंत्री हैं, कितने शिक्षा मंत्री हैं, किसी के पास इतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग इस मुद्दे के पास में है। इस 64 साल के बुढ़े के पास में जितना दिमाग है, इतना किसी भी शिक्षा मंत्री के पास में नहीं है। ऐसी पहल राजस्थान ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि इतना दिमाग तो आपके पास ही है भाई साहब। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसी के पास इतना दिमाग नहीं है। इतना दिमाग तो इसके पास ही है। बुढ़ा सटिया गया है। आप देखेंगे आगे कैसे सटिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पूर्व सैनिक बीएड के समकक्ष होंगे जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। अरे पहले इनको आरक्षण दे रखा है। किसी भी वैकेंसी को आप देख लो, चाहे पटवारी की देख लो, चाहे ग्राम सेवक की देख लो, इवन आप शिक्षा विभाग में भी देख लो, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो भूतपूर्व सैनिकों को ऑलरेडी आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों की अलग से सीटें ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं। वो केवल भूतपूर्व सैनिकों से ही भरी जाती हैं। सामान्य वर्ग का जो विद्यार्थी है उन सीटों के ऊपर प्रवेश नहीं पा सकता। भले चाहे वो सीटें भरी ना गई हों, खाली रह जाएं, भले ही उनको कैंडिडेट ना मिले, लेकिन सामान्य विद्यार्थी उन सीटों को ऊपर नहीं भर सकता। ये शायद इनको पता नहीं है इस बात का। आगे इनका कहना है कि सैनिकों की अगर आकस्मिक मौत हो जाती है या फिर कोई सैनिक अगर शहीद हो जाता है तो उनकी जो घरवाली है, वीरांगना है, या फिर उनके ऊपर जो आश्रित है, उनको अनुकंपा में सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल दीजिए, कोई हमें आपत्ति नहीं है। कोई भी सैनिक इस वीडियो को देख रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अपने मन में ये विचार ना पाले कि हम उनके खिलाफ हैं। हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं। आप बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम देश के भीतर बैठकर इतने खुले तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। लेकिन जो अभी सामान्य व्यक्ति के साथ में, सामान्य विद्यार्थी के साथ में जो किया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। आप खुद भी इस बात को समझते हैं। ये सरकारी नौकरी अनुकंपा में वीरांगनाओं को दी जाती है, बिल्कुल दीजिए, हमें कोई भी आपत्ति इसके लिए नहीं है। इवन हम तो खुद कह रहे हैं कि भारत में जो सैनिकों का वेतन है वो कम है, बढ़ना चाहिए। दूसरे देशों की तुलना में अगर बात करें तो भारत में जो सैनिक हैं उनका वेतन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर वेतन में बढ़ोतरी ना करो तो कम से कम पेंशन में उनकी बढ़ोतरी कर दो, 20%, 30% कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर आप किसी और के व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर कटोराघात लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक वाजिब न्याय नहीं है। आगे इनका कहना है कि प्रस्ताव तैयार करके भजनलाल शर्मा को भेजा जाएगा। दिलावर ने कहा कि कुछ पूर्व सैनिकों को शिक्षा विभाग में अध्यापक बनने के लिए आवेदन किया था। कुछ पूर्व सैनिकों ने शिक्षा विभाग में नौकरी लगने के लिए आवेदन किया था, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं, जो काम करने वाले हैं, वो तो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से नौकरी लगे हैं, इसलिए उनको तो इस बात का पता है। इन मंत्री महोदय को, जिनकी बुद्धि सटिया गई है, इनको इस बात का पता नहीं है। इनका ये तर्क है, किनका तर्क है? उन अधिकारियों का ये तर्क है कि पूर्व सैनिकों की शिक्षा ट्रेनिंग शिक्षा विभाग से कम है। अब वो तो इस बात को समझते हैं। भाई, जो व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर 20 साल की, 15 साल की, 18 साल की नौकरी करता है, इवन 60 साल तक की नौकरी करते हुए व्यक्ति आते हैं। जो शिक्षा विभाग में जिस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, शिक्षा विभाग में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, कितनी रात कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो एक सैनिक थोड़ी कर सकता है। हाँ, सैनिक अपनी जगह जो काम करता है वो सर्वोच्च है,
उनके ऊपर शिक्षा विभाग का दर्जा, हम ये नहीं कर रहे कि शिक्षा विभाग में ज़्यादा काम है उससे, लेकिन जो शिक्षा विभाग की नौकरी होती है वो एक सैनिक के दर्जे की नहीं होती है। आप खुद इस बात को समझो, उसमें जो काम होता है वो अलग होता है। शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम अलग होता है। बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पर कोई ऐसे थोड़ी है मुंह उठाकर कोई भी चलाएगा और वो बच्चों को पढ़ाने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उनको आप पटवारी बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पटवारी बना दीजिए, ग्राम सेवक बना दीजिए। पटवारी में क्या होता है, गांव-गांव जाकर वो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उनके अलावा अगर बेसिक जो ट्रेनिंग होती है 6 माह की ट्रेनिंग में भी पटवारी के अंतर्गत व्यक्ति सीख सकता है कि उनको भविष्य में जो काम है वो किस तरीके से करना है। क्या 12 महीने की ट्रेनिंग से, 2 साल की ट्रेनिंग से एक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई व्यक्ति आकर बाद में ताउम्र वो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप है वो चरण पार करने पड़ते हैं। उसके बाद में व्यक्ति इतना जाकर परिपक्व होता है कि वो बच्चों को पढ़ा पाता है। ऐसा नहीं है कि भूतपूर्व सैनिक कोई आ गया 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद में पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। इस मंत्री महोदय को ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं इनको कब अक्ल आएगी, जब अक्ल आएगी तब तक पता नहीं कितने लोगों का भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। तो ये अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे हैं, अधिकारियों को इस बात का समझ है, अधिकारियों को इस बात की ज्ञान है। इसलिए अधिकारियों ने ये कहा है कि पूर्व सैनिकों की जो शिक्षा है वो ट्रेनिंग शिक्षा विभाग से कम है। अब जो कम है वो तो कम ही है। आगे इन्होंने कहा है कि ऐसे में अध्यापक नहीं बना सकते, ऐसे में अध्यापक है वो भूतपूर्व सैनिकों को नहीं बना सकते, ऐसा इन अधिकारियों का कहना है। लेकिन ये मंत्री महोदय अधिकारियों की बात थोड़ी मानने वाले हैं। ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो पूर्व रिटायर सैनिक हैं उनको बीएड के बराबर मानना पड़ेगा। अब बेचारे वो अधिकारी क्या करेंगे? भाई सरकार में आप हैं, अनपढ़ हैं, फर्जी डिग्री लाए हुए हैं, कैसे भी हैं, अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली होती, कम से कम 12 महीने में अगर आपने तैयारी कर ली होती। कहने को ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, गूगल पर आप सर्च करोगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा। इन्होंने 64 साल के बूढ़े हैं, आप अंकल ही हैं, ये दादाजी हैं, इनको अपन भाई साहब तो कह नहीं सकते, 64 साल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं और भजनलाल शर्मा के सरकार के अंतर्गत ये आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग में भी यही है। अगर ढंग से 12 महीने तैयारी कर लेते तो आपको पता चल जाता कि शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तब आप इस तरीके का बयान नहीं देते। लेकिन इन अधिकारियों को कौन समझाए? इन महोदय ने ये कहा है कि इन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब ये अधिकारी बेचारे कोई आरएएस है, कोई आईएएस है, कितने पापड़ बेल के वो नौकरी लगते हैं, इनको इन्होंने आदेश दे दिए, निर्देश दे दिए। अब ये पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहीं, जैसे सीकर से उठाकर कहीं बाढ़ में डाल दिया जाएगा, बाढ़ में से उठाकर के कहीं धौलपुर डाल दिया जाएगा। तो ये बेचारे क्या करेंगे? कोई कुछ है नहीं इनके हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को ही नेता बनाना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं अगर कोई आईएएस अधिकारी होता, कोई आरएएस अधिकारी होता, अगर वो नेता बनता, चाहे भले वो शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री का जो पद होता है वो कितना गरिमामय होता है, आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग में कितने महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। कम से कम इस डिपार्टमेंट में तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आरएएस या आईएएस के पद के ऊपर नियुक्त हो, कम से कम अच्छी पॉलिसी वो बना पाए। अब इन जैसे भाई साहब को ये पता नहीं है कि एक भूतपूर्व सैनिक की ट्रेनिंग और शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है उनमें दिन रात का फर्क होता है। कोई आप सैनिक को शिक्षक ऐसे उठाकर मुँह उठाकर के कैसे बना सकते हैं? लेकिन इनको कौन समझाए? आपने मारवाड़ी में कहावत है जगह दोषी रोने को समझावान, अब आते जगह दोषी रोने जगह माथा पड़ी करे। आपने तो तीमत है को नहीं जगह बात खबर आई बा मैं थाने बता दिशा। और आगे इनका ये कहना है कि अब पूर्व सैनिकों को मेरिट के आधार पर और आरक्षण के आधार पर सरकारी अध्यापक बनाया जाएगा। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग में जो नौकरियाँ निकलने वाली हैं उनके ऊपर भी अब संकट खड़ा हो गया है। एक तो वैसे ही नौकरियाँ कम निकलती हैं और अब जितनी निकलने वाली हैं उसमें ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनको पता नहीं अब आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। हो सकता है 40% वाला नियम है वो भी इनके लिए बंद कर दिया जाए, एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इनका ये कहना है कि आरक्षण के आधार पर इनको मौका दिया जाएगा। अब आरक्षण तो पहले भी इनको मिलता ही है भाई, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोई भी वैकेंसी निकलती है तो अलग से सीटें इनके लिए रिजर्व होती हैं, हम उनका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब ये अलग से बयानबाजी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से आरक्षण देते हैं। क्या 40% वाला नियम है वो इनके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा? अरे 40% से कहाँ नौकरी मिलती है आप ये बताओ? 40% से नौकरी किन को मिलती है? केवल 1-2 आप सब्जेक्ट मान सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है फर्स्ट ग्रेड में आपकी या सेकंड ग्रेड में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इन सब्जेक्ट में जरूर 40% से नौकरी लग सकती है। बाकी आप 40% से नौकरी कहाँ मिलती है बताओ? रीट में पिछली बार आपने देखा होगा 150 में से 147 148 नंबर बच्चे लेकर आए थे, 130 वालों का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो 150 में से 130 नंबर वालों का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर है। तो इनको ये समझना चाहिए अब कम से कम शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो भूतपूर्व सैनिक किस तरीके से उनका कंपैरिजन है, कोई उनका है ही नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है। अब भाई साहब इनको कौन समझाए? मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दूँ तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाद में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको मुझे फेस करना पड़ेगा। आप जो भाई बंधु हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं वैसे शेयर करने के लिए कम ही बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और ये जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है ताकि ये अपनी बयानबाजी वापस लें और इस तरीके का कोई भी कदम ये उठाएं उससे पहले सोचें कि आपके ही फायदे के लिए है। वरना आने वाले समय में जो सरकारी नौकरी है एक तो पहले से ही बहुत कठिन है और भी ज़्यादा कठिन होने वाली है। और आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा भूतपूर्व सैनिकों से किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है, वो चाहे पटवारी बने, चाहे शिक्षक बने, ग्राम सेवक बने, कोई भी बने, हमारा कोई मतभेद नहीं। लेकिन इस तरीके का जो
बीएड के समकक्ष माना जाएगा, ये चीज़ देखो थोड़ी सी गलत है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।